हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको jQuery के फेड इफेक्ट के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक कर सकते हैं। गाइस, आज बेसिकली मैं आपको jQuery का एक और इफेक्ट बताने वाला हूं, जिसमें बात कर रहा हूं स्लाइड इफेक्ट की, कि jQuery के स्लाइड इफेक्ट किस तरीके से वर्क करते हैं और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इस तरीके से गाइस jQuery के सारे इफेक्ट हम लोग आने वाली वीडियो से कवर करने वाले हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको jQuery फेड इफेक्ट के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक jQuery की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। गाइस, आज बेसिकली मैं आपको jQuery का एक और इफेक्ट की बात करने वाला हूँ। जी हाँ, बात कर रहा हूँ jQuery के स्लाइड इफेक्ट। jQuery के स्लाइड इफेक्ट किस तरीके से वर्क करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में आज बात करने वाला हूँ। इस तरीके से गाइस आने वाली सभी वीडियो में jQuery के और भी इफेक्ट के बारे में बात करूंगा। चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस आज हमारी jQuery की 7 नंबर क्लास है, तो पेज को पहले हम सेव एज कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल एन से नया पेज ले लिया और पेज को पहले सबसे पहले सेव एज कर लेता हूँ 7.html से। 7.html लोकेशन सेम ही है मेरी, वेब डिजाइन के अंदर jQuery। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, टाइटल मेंशन कर देता हूँ। जो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं वो मैं टाइटल में डाल देता हूँ, jQuery स्लाइड इफेक्ट्स। टाइटल क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज। बेसिकली गाइस jQuery के जो आज हम स्लाइड इफेक्ट पढ़ेंगे, मैं आपको पहले कमेंट में डाल देता हूँ जिससे आपको याद रहे कि jQuery के कितने स्लाइड इफेक्ट है और उसको हम कैसे कैसे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो jQuery का पहला इफेक्ट रहेगा, स्लाइड डाउन, स्पीड एंड कॉल बैक, दो ही इसके अंदर भी पैरामीटर रहेंगे। स्पीड एंड कॉल बैक। चलो गाइस, इसके अंदर जो पड़ेगा स्लाइड अप, सेम पैरामीटर है, स्पीड, कॉल बैक, एंड देन थर्ड पे स्लाइड टॉगल। इसमें भी सेम पैरामीटर रहते हैं आपके, स्पीड एंड कॉल बैक। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली jQuery के 3 इफेक्ट है जो स्लाइड में यूज होते हैं। मैं इसको वन बाय वन आपको करके दिखाऊंगा। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। स्लाइड डाउन और स्लाइड अप और स्लाइड टॉगल को समझने के लिए गाइस सबसे पहले हम कुछ HTML लिख लेते हैं जिसपे मैं आपको इफेक्ट लगा के दिखाऊंगा। तो पहले मैं एक HTML बना लेता हूँ कि स्लाइड डाउन किस तरीके से वर्क करेगा उसके लिए। तो लाइक मैंने एक डिव ले लिया, आप कुछ भी टैग ले सकते हैं, समझाने के लिए जस्ट मैं एक बना रहा हूँ। तो डिव लिया और उसके अंदर मैंने कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, स्लाइड डाउन टू ओपन दिस, लाइक समथिंग इस तरीके से लिख दिया। CSS लगा के इसको थोड़ा सा सेट करेंगे पहले। तो इसमें हम क्लास के थ्रू कर लेते हैं, एक स्टाइल लगा लेते हैं। इंटरनल CSS बेसिकली मैं लगा रहा हूँ इसमें। लाइक मेरा इसको मैं एक मेन कर देता हूँ, हेडिंग नाम से एक क्लास बना के। पिक्सल सॉलिड, ये डेकोरेशन है गाइस, जस्ट पैनल समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप इसको अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, लाइक इसके अंदर ग्रीन, और इस पे जो हमने कलर यूज विजिबल होगा वो वाइट कर देते हैं। और इसके अंदर पैडिंग लगा देते हैं थोड़ा सा, 50 पिक्सल। हेडिंग नाम से क्लास बनाई है, इसको मैं एक बार इस पर लगा देता हूँ और साथ साथ चेक करते रहेंगे। पहले HTML थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे आपको फिर jQuery के जो 3 हमने इवेंट पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो 7.html को एक बार रन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक बनाया है आपका, आप किसी भी हिसाब से इसको रख सकते हैं। अब जस्ट मैं एक और इसके नीचे एक और डिव बनाऊंगा।
जस्ट मैंने इसमें लिख दिया दिस इज द बॉडी पार्ट ऑफ द पैनल, मीन्स वो जो ग्रीन वाला है मैं उस पर क्लिक करूंगा तब ये वाला पार्ट विजिबल होगा। तो उसके लिए भी एक और क्लास बना लेते हैं। तो मैंने इसके लिए लाइक एक बॉडी नाम से क्लास बना ली, और उस पर जो भी आपको डेकोरेशन चाहिए आप वैसा रख सकते हैं। लाइक इस पर ही मैं आपका बॉर्डर लगा देता हूँ पहले रेड, और बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं, ब्लू कर देते हैं, कलर लगा देते हैं इस पर वाइट, और सेम पैडिंग भी लगा दी मैंने। कलर अलग रखा है इसलिए मैंने अलग क्लास बना ली सब कुछ। पैडिंग भी लाइक मैंने इसके अंदर 200 पिक्सल डाल दिए। ठीक है, तो ये बॉडी वाली क्लास एक बार लगा के एक बार चेक करते हैं एचटीएमएल किस तरीके से विजिबल हो रहा है। आउटपुट देखते हैं अभी। तो ये समथिंग इस तरीके से मैंने एक पैनल बना लिए, एक ग्रीन वाला है और एक मेरा ब्लू वाला है। बेसिकली गाइस मैं ब्लू वाले को भी एक तरीके से डिस्प्ले नन कर दूंगा, और जब मैं ग्रीन वाले पे क्लिक करूंगा तो वो स्लाइड डाउन खुलेगा जो हमारा जीक्यूडी के इफेक्ट से आएगा। एक बार इसको मैं करके दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले मैं जो बॉडी वाला जो ब्लू वाला पार्ट मैंने बनाया है उसको मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ। तो डिस्प्ले नन से ये आपका पार्ट ब्लू वाला जो बॉडी वाला पैनल है वो मेरा हाइड हो जाएगा। मैंने हाइड कर दिया। अब बेसिकली जेक्वेरी से मैं ग्रीन वाले पे जब मैं क्लिक करूंगा तो वो विजिबल होना चाहिए। एक बार अब मैं उसको जेक्वेरी का बेसिकली मैं कोड लगाने वाला हूँ कि जेक्वेरी का स्लाइड डाउन किस तरीके से इसको ओपन करेगा। अब वो चीज़ हम करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम जेक्वेरी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम लिख लेते हैं, जो हमारा कोड रहता है। लाइक स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। ऊपर मैंने ऑलरेडी आपका लाइब्रेरी फाइल अभी नहीं लगाई है तो उसको हम लगा देते हैं। तो मैंने प्रीवियस फाइल से ले लिया वो फाइल लिंक, और इसमें वो लिंक लगा दिया। अदरवाइज आपकी जेक्वेरी वर्क नहीं करेगी, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी लाइब्रेरी लिंक जरूर होना चाहिए आपके पेज पर। अब हम स्क्रिप्ट में जो लिख रहे हैं अब हम लिख देते हैं। पहले बेसिक फंक्शन लिख लेते हैं रेडी वाला। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और आपका यहाँ पर फंक्शन करली ब्रैकेट ऑन, करली ब्रैकेट ऑफ, आपका ओपन ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अब मैं इसके अंदर जो हमने एक और डॉलर लिए, अब जिसपे हमें क्लिकिंग देनी है वो चीज़ लेगी। लाइक मैं हेडिंग पे देना चाह रहा हूँ, तो हेडिंग मेरी क्लास है तो इसलिए मैं डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ उसको डॉट लगा के। देन क्लिक की मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मेरी फंक्शनैलिटी वर्क करेगी। तो फंक्शन ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है गाइस, ब्रैकेट प्रॉपर क्लोज होने चाहिए, अदरवाइज आपकी जेक्वेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं देगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके क्लिक पर होगा क्या, मीन्स मैं हेडिंग पे जब क्लिक करूंगा तो आपका क्या होगा। लाइक मैं वो लगा रहा हूँ जो मेरी बॉडी वाली क्लास है इसको ही हम टारगेट कर रहे हैं। तो बॉडी वाली क्लास हम इस पर अपना मेन अपना फंक्शन लगा रहे हैं जो जेक्वेरी का स्लाइड डाउन है। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, तो इस तरीके से स्लाइड डाउन होगा। तो ये चीज़ मैंने कर दी है उस पर कि जब मैं आपका क्लिक करूंगा तो क्लिक होने पे बॉडी वाला पार्ट स्लाइड डाउन, आपका स्पीड नहीं डाली है, कोई कॉल बैक नहीं डाला है, नॉर्मल तरीके से बस देखते हैं किस तरीके से ये इफेक्ट आ रहा है। एक बार चेक करते हैं इसको। पेज को रन करा तो मैंने जैसे इस पर क्लिक करूंगा ग्रीन वाले पार्ट पर तो वो विजिबल होना चाहिए। इस तरीके से स्लाइड डाउन हो गया ये। ठीक है, दोबारा रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। क्लिक करा, आपका डाउन नीचे आ गया, ये स्लाइड डाउन से है। अब मैं इसके अंदर कुछ पैरामीटर डालता हूँ। लाइक मैंने 5000 डाला जो मेरा एक स्पीड पैरामीटर है। 5000 मीन्स ये मिली सेकेंड के अंदर आ रहा है, तो ये 5 सेकेंड हुआ। तो अब वो आने में इफेक्ट को 5 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब मैंने क्लिक किया तो वो विजिबिलिटी होने में 5 सेकेंड का टाइम कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से गाइस ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये स्लाइड डाउन मीन्स वो ओपन हो रहा है, डाउन में हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, स्लाइड डाउन किस तरीके से काम कर रहा है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस मैं इसी में स्लाइड अप लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करेगा। लाइक सेम क्लिक पर ही आपके दोनों इवेंट चल जाएंगे। लाइक मेरा डाउन भी होगा और अप भी होगा। तो उसके लिए वही डॉलर आपका सेम पे ही चाहिए। तो बॉडी स्लाइड अप, और इसको लाइक मैंने 8 सेकेंड का टाइम पीरियड डाल दिया। मीन्स पहले एक क्लिक करूंगा मैं जब उसके कौन से वाले हेडिंग वाले पार्ट पे, मीन्स ग्रीन वाले पार्ट पर, तो वो पहले स्लाइड डाउन होगा 5 सेकेंड के अंदर। फिर वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम क्लिक कर चुके हैं और मैंने वो क्लिक पर ही सेम क्लिक पर ही इवेंट दे दिया वो वाला स्लाइड अप वाला,
तो वापस वो ऊपर जाएगा 8 सेकंड के अंदर अंदर। एक बार इसको चेक करते हैं। लाइक मैंने रिफ्रेश करा तो पहले मैंने क्लिक करा तो वो डाउन हो रहा है 5 सेकंड के अंदर, फिर वो दोबारा से ऊपर जाएगा ऑटोमेटिकली, स्लाइड डाउन चलेगा। आपका अप हो रहा है वो, तो 8 सेकंड के अंदर वो अप जाएगा। तो गाइस इस तरीके से स्लाइड डाउन एंड स्लाइड आपका अप काम करते हैं, मतलब एक ही इवेंट में मैंने लगा दिया। तो अब आपको अगर ये दोनों फंक्शनलिटी अलग अलग नहीं लगानी है तो आप सिंपल आप इन दोनों को टॉगल कर सकते हो। तो यह टॉगल करना है तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं टॉगल लगा के दिखा रहा हूँ बेसिकली इसमें आपको, लाइक डॉलर, और आपका बॉडी पे ही इफेक्ट रहेगा स्लाइड टॉगल, और लाइक इसमें मैंने टाइम डाल दिया। तो मीन्स आपको 2 बार वो स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन लिखने की नीड नहीं है, ये दोनों चीज एक ही लाइन में कवर अप हो जाएगी स्लाइड टॉगल से जस्ट। तो इसलिए मैंने दोनों को कमेंट कर दिया है क्योंकि दोनों की फंक्शनलिटी स्लाइड टॉगल के पास होती है। एक बार इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो आपका एक तरीके से ये आपका डाउन हुआ। अब जब तक मैं दोबारा क्लिक नहीं करूंगा वो अप नहीं जाएगा, तो मेरे को दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, तब वो एक तरीके से अप जा रहा है। तो एक ही आपके क्लिक पर मैंने 2 फंक्शनैलिटी दे दी। आपका डाउन और अप एक साथ अगर लगाने थे तो अप एंड डाउन ऑटोमेटिकली चल रहे थे, बस आपका टॉगल वाला दोनों की फंक्शनैलिटी को मर्ज कर देता है। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरीके से गाइस jQuery के और भी इफेक्ट के बारे में आने वाली वीडियो में बात करने वाला हूँ। चलिए गाइस प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।